नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और मैं ज्योति चौहान आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, मैं आज आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाली थी उसका नाम है बर्ली पेंटिंग। क्योंकि हमारी लोक कलाएं चल रहा है तो बर्ली पेंटिंग आज हमारा शुरू होने जा रहा था। बर्ली पेंटिंग के बारे में देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक लोक कला है। ये तो सभी जानते हैं कि लोक कला है, और लोक कला आदिवासी जो जनजाति थी उन्हीं के बीच से निकल कर आई है। जब लोक कला की बात की जाती है तो सबसे पहले यामिनी राय को याद किया जाता है, क्योंकि यामिनी राय ने उन सभी चीजों को देखा है जहां से लोक कला जन्म ले रही थी या जहां पर लोक कला बनाई जाती थी। तो यामिनी राय इसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि उन्होंने मिट्टी के खिलौने और जिस तरह से लोक कला वहां पर पनप रही थी, जिस जगह पर वो उनका जन्म हुआ था, वहां पर उन्होंने अपने आसपास ये सारी चीजें होते हुए देखी, तो वो इससे बहुत प्रभावित रहे थे। अब देखिए, बात की जाती है, हम अगर करें वर्ली पेंटिंग की, बर्ली पेंटिंग या बर्ली लोक कला, ठीक। तो वैसे तो ये महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र की प्रचलित लोक कलाओं में से एक है, या फिर ये कहेंगे महाराष्ट्र की शान है बर्ली पेंटिंग। देखिए, महाराष्ट्र, अगर आप कभी महाराष्ट्र साइड जाते हैं तो सबसे पहले एक चीज याद रखेंगे, उस साइड अगर आप देखेंगे ये कहाँ से जन्मी, कहाँ से निकली, तो महाराष्ट्र में थाने के आसपास जो जगह थी वहां से ये निकलकर वहां से प्रचलित हुई है बर्ली पेंटिंग, ठीक। तो सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं क्या है इसके बारे में। देखिए, बर्ली पेंटिंग कहाँ, चित्रकारी का संबंध किससे है, कहाँ की है ये, महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में आप इसको देख सकते हैं, और जब भी कभी आप जाएं तो अपने साथ भी इसको लेकर आ सकते हैं, ठीक। बर्ली पेंटिंग कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। बर्ली पेंटिंग किसके द्वारा बनाई जाती है, किसके द्वारा बनाई जाती है, ठीक। बर्ली पेंटिंग बनाई जाती है आपकी महाराष्ट्र की एक जनजाति बर्ली के द्वारा। ये बर्ली जनजाति का नाम था जिसके द्वारा ये पेंटिंग बनाई जाती है, और इसी के नाम पर इसका नाम पे क्या रख दिया गया, बर्ली पेंटिंग, बर्ली जनजाति के द्वारा। और ये जनजाति कहाँ की थी, ये जनजाति थी आपकी महाराष्ट्र की। ये जनजाति कहाँ की थी, जनजाति महाराष्ट्र की थी, ठीक है। अब देखिए, आगे देखते हैं इसमें बर्ली पेंटिंग किस पर बनाई जाती है, इसका माध्यम क्या है। सबसे पहली बात आती है, जब भी हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो वो कहाँ की है, किसने शुरू की थी, कहाँ से शुरू हुई थी, और उसका माध्यम क्या है, उसमें किस प्रकार के रंग यूज किए जाते हैं। पूरी कला में आपकी यही मेन एक चीज है, तो इसी को पढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसका माध्यम। तो इसका जो माध्यम है वह है दीवार, ये दीवार पर बनाई जाती है, ठीक है। कहाँ बनाई जाती है, दीवार पर बनाई जाती है। दूसरी चीज देखेंगे, बर्ली पेंटिंग किसके समान है। तो बर्ली पेंटिंग, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ये किसके समान है, तो मैंने आपको शैलाश्रय पढ़ाए थे, गुफाएं पढ़ाई थी, शैलाश्रय पढ़ाए थे। तो उसमें एक जगह पर नाम आता है मध्य प्रदेश की, जो शैलाश्रय है, जो गुफा है, भीमबेटका गुफा। भीमबेटका गुफा में हमें जो ये नमूने मिलते हैं लोक कला के, वो मिलते हैं रोक आश्रम में। मतलब ये 10,000 ईसा पूर्व बनाए गए वहां पर, कहां पर, भीमबेटका में, उनके शिला चित्रों के समान है। तो लिखेंगे भीमबेटका की शिला चित्रों के समान। भीमबेटका के शिला चित्रों के समान, ये क्या है, चित्र हैं। इसके चित्र किसके समान है, भीमबेटका के शिला चित्रों के। अब देखिए रंग, इसमें रंग किस प्रकार के यूज किए जाते हैं, तो इसमें भी पूर्णतः प्राकृतिक रंगों का यूज होता है। देखिए, बर्ली पेंटिंग में जब बात आती है रंगों की, तो रंगों के लिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, बर्ली पेंटिंग कब बनाई जाती है, किस विषय, किस उत्सव पर बनाई जाती है। तो देखिए, भारत के अभी भी कुछ राज्यों में या आधे से ज्यादा हिस्सों में मैं ये कहूंगी कि ये प्रथा प्रचलित है आज के समय में। क्योंकि जो आप देख रहे हैं पेंटिंग्स थी जितनी भी लोक कला वाली, ये सभी जो निकल कर आई हैं, ये परंपराओं से निकल कर आई हैं। आदिम कला जो परंपरा से निकल कर आई, कैसे, देखिए
भारत के कुछ हिस्सों में आज भी क्या परंपरा है आप देखते हैं, जो आप लोगों के ही घर में कहीं ना कहीं ये सब होता होगा जो आप लोग देख रहे हैं। तो इनमें मैंने एक चीज देखी है, जैसे धान की पहली फसल घर में आती है तो उसको सीधा घर में यूज नहीं किया जाता, उसको कहा जाता है कि ये परंपरा होती है गांव में कि इसको आप लोग पहले पूजा करेंगे, परंपरा होती है पूजा करेंगे, उसमें अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग या अपनी इच्छा अनुसार आप लोग एक कहते हैं फंक्शन टाइप का होता है कुछ इस तरह से कि खाना भी खिलाया जाता है। तो खाना खिलाने की बात तो नहीं करनी है हमें फिलहाल। अभी मेन चीज है कि इसका माध्यम कैसे वो लोग बनाते हैं, क्या करते हैं इसमें। तो आप देखेंगे इसमें क्या करते हैं ये लोग, सबसे पहले जो गोबर होता है या मिट्टी होती है उससे दीवार को पूरा लीप दिया जाता है, पूरा बनाया जाता है। और उसके बाद क्योंकि दीवार इसका माध्यम होता है, उसके बाद क्या करते हैं इसमें जो कोयला होता है उससे या फिर जो आपकी बरगद की जो पत्तियां होती हैं या मोम जो होता है उससे आप इसको तैयार करते हैं धरातल। फिर उसके बाद उसकी पत्तियों से आप इसमें धरातल तैयार करने के बाद गोंद को और पक्का करते हैं और उसमें फिर चित्रांकन, जिसमें छोटे छोटे चित्र बनाए जाते हैं। तो ये एक पूजन का कार्य होता है जिसमें ये सब होता है पूरा अच्छे तरीके से। फिर इसमें ये परंपरा होती है कि यहाँ पर पूजन किया जाता है, जो चावल का जो घोल होता है, चावल के घोल से उसको तैयार किया जाता है, उससे चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे माध्यम दीवार, मैं लिखा चुकी हूँ माध्यम दीवार। रंग, तो रंग कौन सा हुआ, जब चावल का जो रंग घोल यूज किया जा रहा है तो रंग हुआ सफेद, रंग हुआ आपका सफेद, सफेद रंग यूज किए जाते थे। और कौन से, चावल का पेस्ट यूज किया जाता था, चावल का पेस्ट या पाउडर आप लिख सकते हैं। ठीक है, चावल का पेस्ट या पाउडर यूज किया जाता था। अब देखिएगा इसमें सफेद और इसमें इससे अलग गेरुआ रंग यूज किया जाता था, गेरुआ रंग। सफेद चावल के पेस्ट से बनता था और गेरुआ रंग। इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं, देखिए जिब्बिया सोमा, प्रसिद्ध कलाकार जिब्बिया सोमा। ठीक, इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं जिब्बिया सोमा, ये पद्मश्री कलाकार हैं इसके, जिब्बिया सोमा। तो ये थी आपको वर्ली पेंटिंग, कैसी लगी जरूर बताइएगा आप कमेंट्स में कर। आज तो नहीं लेकिन मैं कल आपकी वीडियो में जितने आपके कमेंट्स अभी तक आए हैं उनका जवाब देने का भी समय आ रहा है। और मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ न्यू अब हो रहा है, जैसे आपको जानकारी देने का समय है और कमेंट्स भी पढ़ने का समय है। तो अगली वीडियो मेरी जरूर आप देखेंगे इस वीडियो के बाद, क्योंकि अगली वीडियो में मैं एक मोटिवेशनल के साथ साथ आपके लिए कुछ जानकारी लेकर आ रही हूँ। तो जानकारी से जुड़ी बातें अगर हैं सुननी तो जुड़ना पड़ेगा आपको आर्ट ज्ञान कला से। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।